नहीं नहीं, ये भगवान वगैरह क्या होता है यार, कुछ पता है क्या? बता दे तो आज। जो आत्मा को जीत लिया वो मूर्ख है। जो आत्मा को जीत लिया वो मूर्ख है। आत्मा को जीत लिया वो मूर्ख है। ओके, और हाँ, बस इतना ही कहना चाहते। बस इतना ही कहना। ओके। ऐसा होता है भगवान, देखो, आत्मा को जीत लिया वो मूर्ख है। रीना जी तो है नहीं उधर, गिर कैसे रहा है? मैं समझ गया रीना जी हैं, ऐसा सोच रहा था। यानी 2 दिन में एक बार पक्का कुछ ना कुछ गिराएंगी वो, पेटेंट है उनका। अगर 2 दिन में सब गिराएंगी तो चाय भी आपका गिरा देती और खाना भी। नहीं, वो नहीं गिराती हैं चाय। बिस्किट लोगे आप? हाँ लो, वो टेस्टी है बिल्कुल। हाँ विवेक, यार बता दे यार। अब बता ही दे आज। हाँ। ये बड़ा टेस्टी है यार ये। हाँ हाँ, बताया थे कल। ये क्या है बीच में? हाँ मीठा है वो, मस्त। खाओ ना उसको, अच्छा लगेगा। तो हम इस बच्चे जैसे कैसे हो जाएं कि परमात्मा सरल हो जाए? बच्चे जैसे कैसे हो जाए? क्या चक्कर चल रहा है? लड़का लोग सीख जा रहे हैं, लड़की लोग नहीं सीख रहे वो हिलेगा नहीं। तो आत्मा तो हमेशा बच्चों जैसी रहती है, तरोताजा, जो कहीं दिमाग ही नहीं लड़ाती। अच्छा बुरा, सही गलत, क्या भगवान, क्या जीव, क्या बात कर रहे हो बोले। हम खाए उठाए मस्त है।
आत्मा तो ऐसे ही रहता है, दिमाग है ही नहीं, जरूरत ही नहीं, अर्थ लगाता ही नहीं कहीं, नेचुरल में। और मस्त रहता है। ध्यान लगा तो मस्त, नहीं लगा तो मस्त, उसको ख्याल ही नहीं है। तो जाना तो मस्त और नहीं जाना तो मस्त। लेकिन जैसे जीसस ने कहा ना, जो बच्चों जैसा हो जाता है, जी बच्चा नहीं कहा उन्होंने, जी इसमें डिफरेंस है। वो मेरे राज्य में वो परमात्मा देश में आ जाता है, यानी बड़ा तो हो बट बच्चों जैसा हो जाए। कठिन शर्तें रहती है संतों की। बट आत्मा में सब संभव है, सब संभव। और आत्मा का बचपना कभी नहीं जाता, कभी नहीं। क्योंकि वो सिंसियर बचपना है। तो आप लोग बताओ, बताइए। मस्तो, अरे बोलो यार। नहीं, मैं मस्तो को बोल रहा हूँ। मस्तो है ना आपका नाम? यहाँ बेफिक्र बोलना है। आज सबका नाम ये भूल गए। मस्तो। आज ये आप सबका नाम भूल गए। हमसे मेरा भी नाम पूछे। लग रहा है कि पूरी दुनिया का ही नाम भूल गए हैं। तभी तो ये दवाई देती है, मैं भूलूं मत। भूल जाता हूँ मैं, फिर भी भूल जाते हैं। तो कुछ बता यार। डॉक्टर से अच्छा पुलिस बन जाती है। सही कह रहे हैं। तो अपने आप याद आ जाता है। डॉक्टर के रूप में पुलिस ही है। बेटा पकड़ पकड़ के दवाई खिलाते हैं। सुई भी देती है। हाँ, बच के। बच के कैसे रहूं? हम जैसे शेर से कौन डरे? डरते हैं हम दूसरे से, कौन डरता है? सही बात है। तो जैसे एक बच्चा छोटा बच्चा जब आता है संसार में और सिर्फ भासते रहता है, तो वैसी एक आत्मा वहाँ हाँ आत्मा में रहे, हाँ, वो भी भासते ही रहता है। भासता रहता है। टोटल भास ही भास है आत्मदेव में, और ये भाषित हो ही रहा है। भाषित हो ही रहा है, उसी को आप बच्चा बोल रहे हो, उसी को छोटा बच्चा बोल रहे जब हो। हम लोग धीरे है धीरे ना? बढ़ते हैं तो आत्मा क्यों नहीं बढ़ती है? तो जो भाषित हो रहा है ना, उसी को ये महफिल बोल रहे हो आप।
भास रहा है, सब सब प्रतीत हो रहा है, भास रहा है। हम भी कुछ बोलने क्या। हाँ बोलो। जब हम लोग बड़े होते हैं तो आत्मा क्यों नहीं बड़ी होती है? हम बताते हैं ना। कंफ्यूजन की बात है कि हम लोग बड़े होते हैं और आत्मा क्यों नहीं बड़ी होती है? कोई अंकल आंटी बता सकती हैं? बताओ भाई। राजीव जी इधर ही हैं यार, पास की चीज दिखाई नहीं देती। पास की चीज कैसे नहीं दिखाई देती? ऐसी पागल वाली बात करते हैं। तभी तो ये दवाई देती है मेरे को। हाँ भाई, पागल वाली दवाई। ये डॉक्टर वाले पुलिस बनेंगे। हाँ ऐसी रात पे चले आओ, ना आ जा बेटा, ना देखो तो फिर बोलिए ना। मेरी बात मानो, आ जाओ। नहीं हाँ ना, फिर हम वहाँ बैठा दें लास्ट में। नहीं नहीं आ जाइए, आ जाइए थोड़ा सा नहीं प्लीज, आ जाइए। नहीं सुनो मेरी बात थोड़ा सा। अब बैठे रहने दो, वो जीत करेगा नहीं तो। बैठे रहो मस्त मेरे साथ। उठ के अपग्रेड होता है। हाँ। भाई अब आगरा में जो पागल है, और सो के उठ के कौन पागल होता है? इंजेक्शन लगेगा। अब आप चुप रहो, ठीक है? जब हम बोलेंगे तब आप बोलना, गुस्सा नहीं करना मेरे पे, ठीक है? तो क्या था, आगरा में जो पागल है ना, वो बुद्धि से गिर के पागल, बुद्धि से उठ के पागल होता है यहाँ आदमी। डाउनग्रेड नहीं है नासमझी, जो हम नासमझी बोलते हैं, वो अपग्रेड है। बुद्धि से विवेक में, विवेक से प्रज्ञा में, और प्रज्ञा से आत्मा में, ऐसा सर्कल। बुद्धि कब विवेक होती है? बुद्धि का श्री गणेश कब होता है? जब आपका लक्ष्य केवल परमात्मा है या केवल स्वयं को जानना है, तो विवेक आ गया। इतना विवेक हर किसी के पास होना चाहिए।
उसका लक्ष्य ही यही होना चाहिए, है ना। और विवेक से फिर प्रज्ञा, प्रज्ञा में कैसे? प्रज्ञा में आते आते आपको दूसरा दिखना ही बंद हो जाता है। यानी अदरनेस दिखनी ही बंद होने लगती है, और आत्मा में आते बात ही खत्म हो जाती है। क्या दूसरा पहला, कोई मैटर ही नहीं रहता आत्मा में। आत्मा में सिर्फ आत्मा है, सिर्फ आत्मा। तो आत्मा की टचिंग बहुत सिंपल है, सो सिंपल, क्योंकि वो स्वाभाविक है। तो अभी यहाँ देखो ना, एक नेचुरल स्वाभाविक शांति हमेशा रहती है, अभी भी है, भीतर बाहर। स्वाभाविक शांति को पकड़ो, टच करो, प्रयास मत करो, आंख वाँख बंद मत कर देना, है ना। स्वाभाविक एक शांति है, वो आत्मा का टचिंग है। स्वाभाविक एक मौन है, अपने आप बात कर रहे हो तब भी है। स्वाभाविक मौन, स्वाभाविक शांति। और स्वाभाविक आनंद, स्वाभाविक आनंद है। आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन एक सुख मिल रहा है आपको, आपके होने का ही सुख, स्वाभाविक सुख, कि आपके होने में ही एक आनंद है, सुख है। उसको टच करो, स्वाभाविक आनंद को। एक्साइटेड नहीं है ये आनंद कि बहुत कुछ हो गया, कुछ वैसा नहीं है। साइलेंटली है, स्वाभाविक है। और कुछ भी करो, है ही आपके भीतर बाहर। स्वाभाविक। और स्वाभाविक शांति। अपने आप ही जो है, अपने आप। आत्मा कैसी है? अपने आप है। शांति भी अपने आप है।
बगैर प्रयास के। जैसे आकाश स्वाभाविक मौन है, धरती स्वाभाविक मौन है, ऐसी आपका होना स्वाभाविक मौन है। सिंपल। कुछ भी करो, हल्ला भी करो, तो वो मौन ही रहता है। उसका स्वभाव ही मौन है। तो कभी भी स्वाभाविक मौन, स्वाभाविक शांति को टच करोगे तो तुरंत आत्मा में आ जाओगे। बस वो पॉइंट इधर भीतर इधर बाहर है ही है। बस आप अवेयर हो जाते हो उस पॉइंट के प्रति, रहता ही है वो। और मैं भी स्वाभाविक हूँ। मैं भी कैसा हूँ? स्वाभाविक, अपने आप हूँ। स्वयंभू, स्वयं से। मेरा कोई फादर नहीं है। स्वयंभू है, स्वयं से ही है। है फादर, हाँ तू ओ ऐसा देखा मेरे को घूर के। खाली ज्ञान सिखाने आए हैं कि कुछ काम का भी। तो स्वाभाविक जो मैं हूँ, अपने से ही जो मैं हूँ वही परमात्मा है। अपने से ही जो मैं हूँ, प्रयास रहित, सोच समझ से रहित। सोचने की जरूरत ही नहीं उसके लिए, समझने की जरूरत ही नहीं। अपने से जो मैं हूँ, अपने आप, स्वाभाविक। तो आपके भीतर और बाहर स्वाभाविक मौन है। उसी मौन में त्राटक करो। एक नजर गड़ा दो। मौन का ही त्राटक आपकी आंखों को शांत करता है। बाकी सारे त्राटक उद्विग्न करते हैं। भीतर और बाहर एक स्वाभाविक मौन है। उस पे त्राटक।
एकदम स्वाभाविक मौन पे त्राटक, जो स्वाभाविक है एकदम। एक सहज मौन है, उस पे एक हल्की सी नजर बना के रखो बस। भीतर भी है, बाहर भी है। बस है ही। बस हल्की सी नजर। हार्ड वे से नहीं देखना, नाजुक है ना, सहज है तो सहजता से देखो उसको। एकदम रिलैक्स होके। अब और गहरे मौन के अंदर देखो। फिर तो मौन के अंदर देखो।
मौन के अंदर मैं हूँ, आत्मा है। मौन के गर्भ में मौन के भीतर मैं हूँ, समस्त मौन में जीने का फल मैं हूँ। आप ही की आत्मा शांति की गहराइयों में छिपा मैं हूँ। शांति को भी जिससे शांति मिलती है वो मैं हूँ। आपका मैं ही परम सत्य है। स्वाभाविक बगैर प्रयास के जो आप अभी हो
प्रयास रहित जो आप अभी हो। प्रयास रहित बगैर कुछ किए जो आप अभी हो। अब वो खुद बता रहा है वो क्या है। प्रयास रहित आपका होना। संशय रहित जो आप हो। अपने होने पे किसी को डाउट होता ही नहीं। संशय रहित जो आप हो अभी के अभी। वही पर ब्रह्म नारायण है। निर्मल कोमल बगैर सवाल जवाब के जो आप अभी हो। यस। बगैर सवाल जवाब के जो आप अभी हो। वही वही फाइनल ट्रूथ है। अल्टीमेट ट्रूथ, जहाँ कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। बगैर जीव भगवान के आप जो अभी हो। हाँ, क्या भगवान और क्या जीव, ये भी भार है स्वयं में।
बगैर जीव और भगवान के आप जो अभी हो, क्या कहूँ यार, वाणी असमर्थ है। यानी आप क्या हो ना, ये कहने में वाणी असमर्थ है, फिर भी बोलने का दिल है। बस अभी के अभी जो शुद्ध निर्मल आपका होना है, जो लाबयां है, जो लाबयां है, और अभी आपके शरीर के रोम रोम से बोल रहा है। अद्भुत और अलौकिक शब्द भी जिसके लिए फीके हैं, वो आप सहज में हो। सहज में। आप सहज में हो यार। तो जो आप सहज में हो, उसकी खुशबू यानी अलौकिक से भी परे। पवित्र को भी पवित्र कर दे, चंदन को भी जो सुगंधित कर दे, वो बिल्कुल लाबयां है। भगवान को फिर से भगवान बना दे, उसका कोई पारावार नहीं। और वो आप सहज में हो, सहज में। प्रयास रहित,
स्वयं पूजा उसकी पूजा करती है। आप पूजा करते हो ना, स्वयं पूजा आपके सहज पद की पूजा करती है। और देव दुर्लभ है ये सत्य। ये जो सत्य है ना, देव दुर्लभ है, इसलिए देवता भी इसको सुनने के लिए ललायित रहते हैं। यानी जो आप सहज में हो, कुछ नहीं हो रहा है क्या आप लोग को? भगवान कुछ यस मतलब जो आप सहज में हो यार, तो सहज पद श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठतम, परम बेफिक्री, परम निर्भयता। और आप इतने सहज हो कि आपको पता ही नहीं कि आप सहज हो। यानी इतने गहरे में आप सहज हो, और उसकी गहराई को देखो कि इतने गहरे में आप सहज हो कि आपको भी पता नहीं आप सहज हो। आकाश भी सहज है, हवा भी सहज है सबके लिए, लेकिन आत्मा इतनी सहज है कि उसके सामने ये हवा और आकाश भी असहज है, हार्ड है। यानी कोमल से करोड़ गुना ज्यादा कोमल आपकी आत्मा है। और उसी की शक्ति से सारे काम चल रहे हैं, दोनों एक साथ। और वो भी सहज में। आश्चर्यों का आश्चर्य है कि वो भी सहज में। निर्भार भी जिसके सामने हल्का सा भार लगता है,
पता नहीं क्या है यार आत्मा, मतलब निर्भार भी वहां बाहर है मालूम। यानी निर्भार भी वहां हल्का सा वजन जैसा लगता है, बारीक सा, क्योंकि आत्मा की निर्भरता का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे शरीर में भार का पता नहीं चलता ना, निर्भार लगता है, वजन नहीं लगता। भार का पता नहीं चलता। तो आत्मा में पता नहीं चलता, इसका भी पता नहीं चलता। बकवास लगता है ये पता नहीं चलता वहां पे। हाँ, आत्मा मतलब अब मैं नहीं बोल सकता भैया। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आनंद प्रेम भी हल्का भार है। हाँ, बट उसको दूसरे ढंग से बोलेंगे। बस जो बताना था वो अंदर चले गया है, अंदर के अंदर के अंदर चले गया है। अब निकाल के दिखाओ। अब भटक के दिखाओ ना मेरे को। बहुत बोल रहे थे कल आप। तो आज तो एक और चाय बनती है मोना जी। बट पानी दे दो मेरे को पहले यार। सबसे पहले मस्ट है, आप 5 मिनट रुको। सबसे पहले सब मुंह मीठा करो, सब के सब, कोई छूटना नहीं चाहिए। ये लो भाई, आत्मा की मस्ती से सूर्य रोशन करता है सबको, चांद सितारे टिमटिमाते। मैं आत्मा की, आत्मा भी यानी अलग नहीं समझना, मैं आत्मा बोला करो। और भगवान भी अलग नहीं समझना, मैं आत्मा भगवान की मस्ती से। क्या बोलोगे? मैं आत्मा भगवान की मस्ती से। ये चांद सितारे चमकते रहते हैं, और ये फ्लावर्स सुंदर हैं। ये बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई बोलेंगे ना? हाँ। ये पंछी, यानी ये सब, सारी सुंदरता, पंछियों के गीत, ये सब आत्मा की तो मस्ती है। हर जगह से मस्त होता है वो, एक ही शरीर से थोड़ी ना मस्त होता है। हर जगह से, हर शरीर से, और आकाश से भी।
इसलिए मस्त रहा करो, तो आत्मा भी मस्त, आप भी मस्त, तो मैच हो जाएगा। कभी दुखी सीरियस नहीं होना, पाप लगता है। वही तो पाप है, और क्या पाप है। सिंसियरिटी अच्छी चीज है, मतलब वो बीमारी नहीं होनी चाहिए, सीरियसनेस वाली।